मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुकुई। छात्रों अपन बात कर रहे थे हिंदी कहानी। देखिए, हिंदी कहानी में बंग महिला का नाम आपने सुना है, जिन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखी। रानी केत की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खान ने लिखी। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी। इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है। ऐसा क्यों कि इस कहानी का जो प्रकाशन है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था और इसको ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। और अपन बात कर रहे थे कि हिंदी कहानी का जो विभाजन है, कहानी के विकास का जो अध्ययन है, उसको विभाजन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान लें तो 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। अब देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी माना जाता है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वालादत्त शर्मा की मिलन, वस्तुतः कहानी पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। उक्त सभी कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदू गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ भी छपने लगी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी थी। उपयुक्त कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया दिखाई पड़ती है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से ये अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, की दृष्टि से भी ये सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी सन 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी इसकी सीमा मानी गई है। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वातंत्र्य भावना से उत्प्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन को कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका ये नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन
1936 ईस्वी। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद की कहानियों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने। उनकी कहानियाँ अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियाँ कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी है। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया, जैसे जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुत्र दिया गया है। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, जबकि परवर्ती कहानियाँ यथा जैसे पूस की रात, कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी है। सन 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तथा कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिए जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चरित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या माध्यम से पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इससे पूर्व की कहानियाँ प्रभाव की दृष्टि से कमजोर ही कही जाएंगी। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों में आस्था और अंधविश्वास परवर्ती कहानियों में दिखाई नहीं पड़ता। सन 1930 से लेकर 1936 ईस्वी का कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कृष्ट काल है। इस काल की कहानियाँ में मनोविज्ञान विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने को और ध्यान दिया गया। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं। इनमें सच्चाई को नग्न रूप में उजागर किया गया है। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसे कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में देखिए पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गृहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवा सिर गेहूं, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लाटरी, पूस की रात, कफन आदि नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी, तथापि उनकी कहानी कला में निखार बाद में ही आया। उन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी जो गल्प, मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लोल संग्रह में संकलित हैं। उनकी कहानियों का विषय प्राय सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं अंधविश्वास आदि से जुड़ा हुआ है। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्यबल, विद्रोही, पतित पावन उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। थैंक यू।